बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5D। तो 5D में हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट है टाइम का। अब टाइम को हम किस तरह शो ऑफ कर सकते हैं, यानी कौन कौन से फॉर्मेट में, वो देखेंगे। और देन हम कन्वर्जन सीखेंगे टाइम की, कि डेज से ईयर्स में कैसे जाते हैं, ईयर से डेज़ में, मंथ्स में, वीक्स में, ये कन्वर्जन सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है द आर हैंड गोज़ क्लॉकवाइज राउंड द क्लॉक ट्वाइस एवरी डे। ट्वाइस यानी 2 दफ़ा हर रोज़ जो है जा रहे होते हैं, यानी यहाँ से हमारा जो एक दिन है वो 24 आवर्स पर मुश्तमिल है। 24 आवर्स है तो जो क्लॉक होता है वो 12 आवर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, यानी एक दफ़ा कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी कंप्लीट चक्कर करता है, दैन फिर एक और चक्कर कंप्लीट करता है, तो 2 दफ़ा ये क्लॉकवाइज जा रहा होता है, यानी अपना पूरा चक्कर ये 2 दफ़ा कंप्लीट करते हैं। देन हमारे पास 24 आवर्स के अकॉर्डिंग एक डे कंप्लीट होता है। देर आर 24 आवर्स इन अ डे, देर आर 60 मिनट्स इन एन आवर, के 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। अब यहाँ पे जो ये बड़े वाला हैंड है ये होता है मिनट के लिए, और ये जो स्मॉल वाला है ये आवर हैंड होता है। और एक इसके अलावा भी होता है, वो रेड कलर में या किसी भी कलर में हो सकता है, वो थोड़ा बड़े वाला होता है, और वो हैंड हमारा होता है सेकेंड्स के लिए। अब जो इस तरह के क्लॉक होते हैं उन क्लॉक्स को हम कहते हैं, यानी टाइम जो होता है वो एनालॉग में होता है, एनालॉग फॉर्मेट में, यानी एनालॉग क्लॉक्स होते हैं। और दूसरे क्लॉक जिनमें डिजिट शो हो रहे होते हैं लाइक दिस वन, तो ये हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स होते हैं, एनालॉग क्लॉक्स एंड डिजिटल क्लॉक्स। जिसमें डिजिट्स हो वो डिजिटल है, और जिसमें ये आर्म्स हो यानी इस तरह का क्लॉक हो वो हमारे पास होगा एनालॉग क्लॉक। अब नेक्स्ट आ रहा है AM इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंटी मेरिडियम, 2 लैटिन वर्ड्स मीनिंग बिफोर नून और मिड डे। अब AM जो है ना वो मॉर्निंग के लिए यूज़ होता है, और PM इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोस्ट मेरिडियम, लैटिन फॉर आफ्टरनून और मिड डे, यानी आफ्टरनून और मिड डे के लिए यूज़ होता है PM, और AM यूज़ होता है मॉर्निंग के लिए, यानी मिड डे जो होता है हमारा बिफोर नून और मिड डे, यानी मिड डे से और नून से पहले पहले जो टाइम हमारा होता है वो हमारा क्या होता है AM। अब आपने ये किस तरह माइंड में रखना है, AM अल्फ़ाबेटिकली देखें तो A पहले आता है, P क्या आता है बाद में, यानी जो मॉर्निंग वाला टाइम है वो मॉर्निंग तो पहले ही आएगी, देन इवनिंग आएगी या नून आएगी। तो AM मॉर्निंग टाइम के लिए और PM इवनिंग टाइम के लिए, यानी नून टाइम के लिए। अब टाइम जब भी आप देखेंगे जहाँ पे आपका AM लिखा होगा उसका मतलब है मॉर्निंग टाइम, और जहाँ PM लिखा हुआ है वो इवनिंग टाइम है। अब नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बताया हुआ है इनमें यही बताया गया है कि जो हमारा AM का टाइम है वो रात 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है और दिन के 12 बजे तक चलता है, और PM का दिन 12 बजे के बाद स्टार्ट होकर रात के 12 बजे तक जो टाइम होता है वो हमारा होता है PM। अब यहाँ पे ये 12 आवर क्लॉक है। द टाइम ऑन ईच एनालॉग क्लॉक इज़ रिटन इन वर्ड्स इन फिगर्स, यानी क्लॉक में जो टाइम है हम उनको वर्ड्स में और फिगर में किस तरह राइट कर सकते हैं। ये देखिए अब 25 मिनट पास्ट 2, यानी 2:25 है, तो हम इसको किस तरह इंग्लिश में रीड करेंगे, 25 मिनट्स पास्ट, यानी 25 मिनट गुजर चुके हैं किसके, 2 के। और इसको वैसे अगर डिजिट्स में राइट करें तो ये इस तरह आएगा। नेक्स्ट है 15 मिनट पास्ट 12, यानी ये देखें जो आर का आर्म है वो कहाँ पे 12 पे है, और जो मिनट्स का आर्म है वो 3 पे है। और हर डिजिट में ये जो गैप होता है ये 5 मिनट्स का होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये 10 हो जाएंगे, 15, 20, 25, 30 अप टू सोन चलते जाएंगे। नेक्स्ट है 30 मिनट पास्ट 3, यानी 3:30 है तो 30 मिनट पास्ट 3 बोलेंगे, और ये क्या आएगा 3:30। डिजिटल क्लॉक्स में देखें अब 8:48 है, यानी 8:48, तो इसको अगर इंग्लिश में रीड करेंगे तो ये किस तरह करेंगे, 12 मिनट्स टू 9। अब अगर देखा जाए तो ये हाफ से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। अगर हम इसको 9 बजे के करीब रीड करें तो ये किस तरह आएगा कि 9 बजने में जस्ट 12 मिनट्स रह गए हैं। यहाँ फिर दूसरी तरह भी हम कर सकते हैं, जैसे ये वाला टाइम हमने किया था 48 मिनट पास्ट 8, लेकिन ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे ये है बिकॉज़ ये 9 के नज़दीक है, तो इसको हम इस तरह अगर रीड करेंगे तो ये ज़्यादा सूटेबल है। अब ये क्लॉक्स हमारे होते हैं 12 आवर फॉर्मेट में। अब नेक्स्ट जो आ रही है 24 आवर क्लॉक। अब ये रेलवे स्टेशन का जो अक्सर टाइम टेबल शो हो रहा होता है,
आपका कभी जाना हुआ हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, या एयरपोर्ट्स पे भी इस तरह ये सारा टाइम टेबल चल रहा होता है। यहाँ पे देखिए शालीमार एक्सप्रेस डिपार्चर टाइम क्या है, लाहौर यानी डिपार्ट करना लाहौर से जब निकलेगी 13:45 यानी आवर्स। अराइवल पहुँचना कब है मुल्तान 19:50 पे। अब यहाँ पे देखिए 13 और 19 का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारा जो टाइम चल रहा है वो 24 आवर्स फॉर्मेट में चल रहा है। यहाँ पे देखिए कि करंट टाइम क्या है 13:45, यानी कि ये टाइम हमारा 24 आवर्स फॉर्मेट में। अगर हम इसको 12 आवर फॉर्मेट में करेंगे तो हमने 13:45 में से 12 आवर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं, 5, 4 और 1, यानी 1:45 हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू 12 आवर्स फॉर्मेट। अब आपके अक्सर मोबाइल्स पे जो टाइम सेट हुआ होता है उसमें मोस्टली मोबाइल्स का ये भी होता है 24 आवर फॉर्मेट, लेकिन आम रूटीन में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो 12 आवर फॉर्मेट होता है। तो आप ये अपने फ़ोन से भी फॉर्मेट चेंज करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं इनके एडवांटेज क्या है, यानी इनका फ़ायदा क्या है। द 24 आवर क्लॉक हेल्प अस टू अवॉइड कन्फ्यूजिंग मॉर्निंग टाइम विद आफ्टरनून एंड इवनिंग टाइम, कि अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि AM PM का टाइम क्या है, तो उससे बचने के लिए हम कौन सा फार्मेट यूज़ कर सकते हैं 24 आवर फार्मेट। वी कैन इमेजिन द 24 आवर क्लॉक लाइक दिस, कि एक दफ़ा ये कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट जब ये सेकंड रेवोल्यूशन में आएगा यानी सेकंड राउंड पे आएगा तो फिर क्या होगा, जब 1 बज रहा होगा तो क्या टाइम होगा 13, 14, 15, 16 आवर्स, ये इस तरह चलता जाएगा। अब यहाँ पे ये टाइम टेबल गिवन है, टाइम 20, ये 12 आवर्स क्लॉक में है और ये 24, 12 मिडनाइट इट्स मीन 24 आवर्स और 000 आवर्स, यानी यहाँ तो हम शो करेंगे कि दिन कंप्लीट हो चुका है, और अगर ये शो करेंगे तो नेक्स्ट दिन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। 12:05 AM, तो ये क्या आएगा, यानी ये AM में आ रहा है रात के 12:05 है, तो इट्स मीन हमारा डे स्टार्ट हो रहा है, तो ये आएगा 005 आवर्स। नेक्स्ट है 1:15 AM, तो ये क्या आएगा 1:15 आवर्स, AM में तो आवर्स में आएगा भी। नून है तो ये 12 आवर्स हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट है 5:45 PM, अब PM जब आएगा तो हम 12 आवर्स इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5, 4 और ये 17, 45 आवर्स, यानी जब PM आना है 12 आवर्स ऐड करने, और जब AM होगा तो हमें 12 आवर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आवर्स के फॉर्मेट में हम टाइम राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आवर्स, यानी ग्रेटेस्ट यूनिट जो टाइम का आवर्स है, फिर मिनट्स है और फिर सेकंड्स है। लुक एट दिस क्लॉक इट वाज 3 हैंड नॉट जस्ट 2, कि अगर चेक किया जाए तो 3 हैंड है, 2 नहीं है। एक हैंड जो है ये क्या सेकंड्स के लिए, यानी वो ब्रेक्स होता है वो सेकंड्स के लिए होता है, और जो बड़े वाला हैंड है ये हमारा मिनट्स के लिए और ये आवर्स के लिए। यहाँ पे अब आ रहा है द सेकंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है। अभी हमारा यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, नेक्स्ट हमारे नैनो सेकंड्स भी होते हैं, लेकिन वो आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब ये टाइम यूज़ होगा। फ़िलहाल हमने सेकंड्स तक यहाँ पे सीखना है। देयर आर 60 सेकंड्स इन एवरी मिनट, कि हर मिनट में 60 सेकंड है। बिकॉज द थर्ड हैंड मेजर सेकंड्स वी कॉल इट द सेकंड हैंड, ये जो थर्ड हैंड है वो कह रहे हैं सेकंड्स को मेजर करता है तो इसको सेकंड्स हैंड कहते हैं। अब आप ये कह रहे हैं ईच जर्क मेड बाय दिस हैंड मार्क्स द पासिंग ऑफ 1 सेकंड, यानी एक मूवमेंट जो उसकी हो रही है वो उसको क्या कह रहे हैं 1 सेकंड। नेक्स्ट है द सेकंड हैंड टेक 60 लिटरल जंप्स और जर्क्स टू गो क्लॉकवाइज अराउंड द क्लॉक फेस, कि 60 लीटर जंप्स लेगा तो एक हमारे पास मिनट कंप्लीट होगा, यानी 60 कंप्लीट जर्क्स और ये क्या है 1 मिनट। और जब ये मिनट्स वाली 60 कंप्लीट ये करेंगी जर्क्स तो ये हमारे पास आएगा 1 आवर, ये इसी तरह चलता रहेगा। हम नेक्स्ट अगर 1 आवर को कन्वर्ट करें सेकंड में, 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट है और 1 मिनट इज़ इक्वल टू किसके आता है 60 सेकंड्स के। अब आवर से हमने जाना है सेकंड्स में, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 3600 सेकंड, यानी 1 आवर इज़ इक्वल टू है 3600 सेकंड्स के, और मिनट्स में करना होगा तो 60 मिनट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम।
कि एडिशन करनी सीखनी है और हमने सब्ट्रैक्शन सीखनी है इनकी। तो ये किस तरह होंगे, देखिए ये मिनट्स हैं, आवर्स हैं, मिनट्स हैं, मिनट्स के साथ मिनट्स ऐड होंगे, आवर्स के साथ आवर्स ऐड होंगे। सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किलोमीटर मीटर्स को किया सॉल्व, यहाँ इनको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारी एक एक्टिविटी आ रही है, ये एक्टिविटी है इन द कैलेंडर गिवन ऑन द प्रीवियस पेज, कि पिछले पेज पे जो कैलेंडर गिवन है, जैसा कि ये जो कैलेंडर है गिवन है, तो कह रहे हैं व्हाट डेट इज़ द फर्स्ट ट्यूसडे इन अक्टूबर, कि जो फर्स्ट डेट है यानी फर्स्ट ट्यूसडे है किस में, अक्टूबर में, द डेट इज़ 7 अक्टूबर। अब यहाँ पे देखते हैं अक्टूबर कहाँ पे आ रहा है, ये अक्टूबर है, फर्स्ट ट्यूसडे कब आ रहा है, यहाँ पे ये ट्यूसडे नहीं है, नेक्स्ट ये ट्यूसडे है, तो डेट क्या आ रही है 7 अक्टूबर, यानी फर्स्ट ट्यूसडे है जैसा कि यहाँ पे गिवन है, तो डेट वहाँ पे बन रही है 7 अक्टूबर। उन्होंने आंसर भी दे दिया, क्वेश्चन भी किया और आंसर भी दिया। नाउ लुक एट द कैलेंडर केयरफुली, के कैलेंडर को ध्यान से देखें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन गिवन है इनके आंसर्स राइट करें। द फर्स्ट वेडनेसडे इन मे में हमने फर्स्ट वेडनेसडे देखना है किस डेट को आ रहा है, मे का मंथ में आएंगे, यानी ये मंथ वाइज कैलेंडर गिवन है। अब यहाँ पे ये मे है तो फर्स्ट वेडनेसडे, अब यहाँ पे तो वेडनेसडे कोई भी नहीं है, तो नेक्स्ट कहाँ पे आ रही है, यानी यहाँ पे 7 को, तो ये क्या आएगा 7 मई। नेक्स्ट है द फर्स्ट मंडे इन जनवरी, कि जनवरी का फर्स्ट मंडे जनवरी में आएंगे, वेडनेसडे से जनवरी स्टार्ट हो रहा है तो मंडे कब आ रहा है फर्स्ट 6 को, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 6 जनवरी। नेक्स्ट है द फोर्थ सैटरडे ऑफ द ईयर, यानी साल का फोर्थ वाला सैटरडे हमने फाइंड आउट करना है। तो न्यू ईयर यहाँ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसका फोर्थ वाला सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये और ये 4 वाला 25 जनवरी। नेक्स्ट वन है द फोर्थ सैटरडे ऑफ द, सॉरी ये अगेन रीड कर दिया, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है 2 वीक्स आफ्टर 14 जून, 14 जून के बाद 2 वीक्स। अब जून के मंथ वाले कैलेंडर में जाएंगे 14 जून, इसके 2 वीक्स आफ्टर, ठीक है, आफ्टर यानी बाद में, एक वीक यहाँ तक हो गया 21 तक, नेक्स्ट वीक कहाँ पर आएगा 28, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 28 जून, और डे लिखना चाहे तो वो भी राइट कर दे, क्या आएगा सैटरडे आएगा। नेक्स्ट वन है 2 वीक्स आफ्टर 21 नवंबर, 21 नवंबर के बाद 2 वीक्स जो हैं नवंबर में आएंगे 21, ये देखिए यहाँ पे आ गया ये एक वीक। अब नेक्स्ट देखिए फ्राइडे को नेक्स्ट मंथ में चला जाइए आप, यहाँ तक मंथ कंप्लीट है, नेक्स्ट मंथ में आएंगे तो फ्राइडे के डे को क्या डेट बन रही है 5, तो ये आएगा 5 दिसंबर। नेक्स्ट आ रहा है 1 वीक बिफोर 10 जून, 10 जून से एक वीक बिफोर यानी कि पहले, तो जून के मंथ में आएंगे 10 जून, एक वीक पहले क्या डेट आ रही है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 जून। नेक्स्ट है 2 वीक्स बिफोर 6 अगस्त, 6 अगस्त से 2 वीक्स बिफोर यानी कि पहले अगस्त के मंथ में आएंगे, ये वेडनेसडे को आ रहा है, यानी प्रीवियस मंथ के वेडनेसडे अब चेक करेंगे, ये एक वीक और 2 वीक्स आना, तो यहाँ पे आएगा 23 जुलाई। नेक्स्ट वन है 10 डेज़ बिफोर 18 अप्रैल, 18 अप्रैल से 10 डेज़ बिफोर जाएंगे तो क्या आएगा 8 अप्रैल आ जाएगा, यानी 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 अप्रैल, और 8 अप्रैल को हम डे भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा डे आ रहा है, ट्यूसडे। लास्ट वन है द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू मिलीनियम। अब यहाँ पे ये जो होता है ना मिलीनियम, ये 1000 ईयर के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन हम ये एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो हम फर्स्ट डे यहाँ पे बता देंगे, यानी कि वेडनेसडे। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक,
कि एक वीक में कितने डेज़ होते हैं 7, 4 वीक्स इन अ मंथ के एक वीक में 4 मंथ्स हैं। अब ये एवरेज में आंसर आ रहे हैं ये मंथ्स के। 30 और 31 डेज़ इन अ मंथ एक्सेप्ट फेबररी विच हैज़ 28 डेज़, इट हैज़ 29 डेज़ इन अ लीप ईयर। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए 28 डेज़ होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज़ होते हैं। अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर, और हर लीप ईयर 4 साल के बाद आ रहा होता है। 12 मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि एक साल में कितने मंथ्स है 12। 52 वीक्स इन अ ईयर, यानी 52 वीक्स आते हैं। अब जो हमने एवरेज ये यूज़ करने हैं ना डेज़ एक मंथ में, वो हम 30 यूज़ करेंगे ओवरऑल। नेक्स्ट वन है 365 डेज़ इन अ ईयर, एक ईयर में 365 डेज़ होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो एक डे बढ़ जाता है फेब का, यानी फेब का क्या आ रहा है, एक डे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये 366 डेज़ हो जाएंगे। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वी कैन ईजिली कन्वर्ट ईयर्स टू मंथ्स, मंथ्स टू डेज़ एंड वीक्स टू डेज़। यानी इनके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम ईजिली ये कन्वर्जन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5D, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वार्टर टू 7 गिव फिगर इज़ रिटर्न एज। अब क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर कहते हैं फोर्थ पार्ट को, जैसे आप मैच वगैरह देखें, क्रिकेट मैच क्वार्टर फाइनल्स होता है ना, अब यहाँ भी ये क्वार्टर कहते हैं फोर्थ वाला हिस्सा होता है। यानी क्लॉक में अगर देखा जाए ये गोल क्लॉक हो तो इसके 4 पार्ट्स करें तो टोटल 60 मिनट्स हैं, 15, 15, 15 एंड 15, 60। तो अब कह रहे हैं क्वार्टर टू 7, तो ये क्या टाइम का होगा इन फिगर्स कि 7 बजने में अब कितना टाइम लगता है, क्वार्टर आ रहा है तो क्वार्टर रिप्रेजेंट करता है 15 मिनट्स को। इट्स मीन 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, 2 आ रहा है यानी बाकी हैं अभी 7 बजने हैं। तो इसके लिए हम राइट करेंगे 6:45। अब यहाँ पे AM PM की वन नहीं है, वो राइट नहीं करेंगे। 7:45 PM इन 24 आवर क्लॉक विल बी। आप कॉन्सेप्ट्स में जब डिस्कशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब 24 आवर क्लॉक में जाना है तो PM वाला टाइम हो तो उसमें हम 12 आवर्स ऐड करते हैं। 7 में 12 ऐड करें तो क्या आएगा 19 और मिनट्स एज इट इज़ 19:45 आवर्स। अब यहाँ पे AM PM नहीं आएगा, आवर्स आएगा। नेक्स्ट वन है द टाइम 10 मिनट्स अर्लियर देन 4:15 इज़, कि 4:15 से 10 मिनट्स अर्लियर टाइम क्या होगा, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 4 और ये यानी 4:05। नेक्स्ट है क्वार्टर पास्ट 3 एज मॉर्निंग टाइम इज़, क्वार्टर पास्ट 3 मॉर्निंग टाइम है तो यहाँ पे राइट करेंगे 3, यानी 15 मिनट गुजर चुकी है, पास्ट यानी गुजर जाना, क्वार्टर रिप्रेजेंट करता है 15 मिनट्स को, और मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग टाइम के लिए हम राइट करते हैं AM। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, AM आएगा PM आएगा। मॉर्निंग है डे के स्टार्ट में आती है, यानी पहले आ रही है। A भी क्या होता है, पहले आता है P से, तो आपने ये ट्रिक से याद रखना है कि अल्फ़ाबेटिकली देखे जाए तो A पहले आ रहा है, P क्या है बाद में आ रहा है, तो मॉर्निंग के लिए A यूज़ होगा। 3 o'clock एज इवनिंग टाइम इज़, 3 o'clock राइट करना है इवनिंग टाइम के अकॉर्डिंग, तो इवनिंग टाइम के लिए हमारा आ जाएगा PM। यानी एग्जैक्ट जब टाइम हो ना, पूरा 1 आवर कंप्लीट हुआ हो, तो उसके लिए हम राइट करते हैं o'clock। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स का हमने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। 4:15 यानी कि 15 मिनट पास्ट 4 PM इन 24 आवर क्लॉक विल बी। अब 4 में क्या ऐड करेंगे 12, तो 16 और ये 15 आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। नेक्स्ट वन है 25 मिनट पास्ट 6 आवर्स इन 12 आवर क्लॉक विल बी। अब कह रहे हैं कि ये आवर का जो टाइम है वो चलेगा। अब जब तक ये 12 तक नहीं जाता ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। जब 13 में जाएगा 14 यानी 12 के बाद वाले डिजिटों फिर हम कन्वर्जन करते हैं इसकी 12 आवर में। तो अभी तो ये ऑलरेडी 12 में है, यानी ये अभी मिड डे से पहले वाला टाइम आ रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए था 6:25 AM। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ 18:25, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट वन है 4 hours 35 मिनट इज़ इक्वल टू 275 मिनट्स। 4 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे, 4 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 are 24 यानी 240 मिनट्स प्लस 35, तो ये ऐड होगा तो आएगा 275। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। 1 hour 10 minutes 5 seconds इज़ इक्वल टू 4260 सेकेंड।
अब इसका भी कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पे जो सेकंड्स आएंगे वो हमारे पास कितने आएंगे, 3600 सेकंड्स 1 आवर जो इक्वल होता है 10 मिनट्स, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये आएगा 600 और लास्ट वन 5 सेकेंड। आंसर आएगा 5 0 6 और 6 12 2 1 कैरी 3 + 1 4 4205, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 4260, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट वन है द सम ऑफ 13 hours 45 minutes एंड 10 hours 10 minutes इज़ 23 hours 55 minutes। 13 और 10 ऐड करेंगे 23 hours आ जाएगा, 45 + 10 करेंगे तो 55 मिनट। तो ये क्या राइट आंसर, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। 2 hours 20 minutes आर इक्वल टू 2 hours है, तो 2 hours को जब सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो ये आएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 72 और 2 zeros एज इट इज़, यानी 72 100 सेकेंड्स और 20 मिनट्स को सेकंड में करेंगे तो ये आएगा प्लस 1200, तो ये हमारे पास आना चाहिए 8400 सेकेंड्स। तो राइट आंसर ये सी वाला हमारा। अ कारपेंटर स्टार्टेड हिज वर्क एट 8:30 AM एंड वर्क टिल 1:30 PM। ही वर्कड फॉर, अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसने कितने आवर काम किया है। 8 के बाद क्या आएगा 9, यानी यहाँ पे राइट कर लेते हैं 9 10 11 12 और बाद में क्या आएगा 1, यानी 12 के बाद कितना टाइम होता है 1 का। 30 तो हमने काउंट ही नहीं किया, यहाँ भी 30 था यहाँ भी 30, 1 2 3 4 5 आवर्स का टाइम बन रहा है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला होगा। नेक्स्ट है 45 मिनट्स 45 सेकंड कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स। 45 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 60 से, ये 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 are 30 0 3 कैरी 6 4 are 24 + 3 27 2700 प्लस 45 सेकंड, तो ये आएगा 2745 सेकंड। हमारा जो राइट ऑप्शन है ये डी वाला लास्ट वाला। नेक्स्ट है 5 years 10 months आर इक्वल टू, अब मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 5 years यानी एक ईयर में 12 months है, 12 5 are 60 60 + 10 70, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट है 12 weeks 5 days कन्वर्टेड इनटू डेज आर, इनको अब डेज़ में कन्वर्ट करना है। वीक्स 12 weeks है, एक वीक में हमारे पास 7 days होते हैं, तो 7 मल्टीप्लाइड करेंगे 12, यानी 12 7s are 84 + 5 89 days। नेक्स्ट है राइट द टाइम इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। वर्ड्स में राइट करें और फिगर्स में जो टाइम है वो राइट करें। अब यहाँ पे अगर हम टाइम देखें तो ये क्या आ रहा है, ये आर का जो आर्म है यानी हैंड है वो कहाँ पे आ रहा है 1 और 2 के दरमियान, यानी 1 से आगे टाइम है। कितने मिनट गुजर चुके हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक तो 30 है, तो ये 35 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब इसको हम अगर राइट करना चाहें तो ये भी राइट कर सकते हैं 35 मिनट पास्ट 1, लेकिन अब देखें ये हाफ से ज़्यादा हो चुका है, तो अब हम देखेंगे रिमेनिंग कितने मिनट्स है, 25 मिनट्स है। नेक्स्ट कौन से आर वाला नंबर आ रहा है 2, तो यहाँ पे राइट करेंगे 25 मिनट्स टू 2, यानी 2 बजने में 25 मिनट जो है अभी बाकी हैं। और नंबर्स में अगर राइट करेंगे, यहाँ पे नंबर्स में राइट कर देंगे तो ये आएगा 1 और ये 35। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये आर्स वाला कहाँ पे आ रहा है 3 और 4 के दरमियान है, यानी 4 से थोड़ा सा पीछे है, यानी 15 मिनट्स रह गए हैं 4 होने में, तो यहाँ पे राइट करेंगे। अब 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स को हम क्या बोल रहे थे, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3/4 और अगर डिजिट्स में राइट करेंगे नंबर टाइम, तो ये आएगा 3:45। नेक्स्ट वन है, अब देखिए ये 7 से थोड़ा सा पीछे है क्लॉक, तो यानी 10 मिनट्स रिमेनिंग है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 मिनट्स टू 7 और अगर डिजिट्स में राइट करें तो ये आएगा 6:50। नेक्स्ट है, अब ये 5 में देखें कितना टाइम रहता है, यहाँ तक 50 है 1 2 3,
यानी ये 3 मिनट्स हो चुके हैं ऊपर, तो रिमेनिंग कितने हैं 7 मिनट्स। तो राइट करेंगे 7 मिनट्स टू 5, यानी 5 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। और जो हमारा टाइम हुआ वैसे तो वो आ रहा है 4 बजकर, यानी डिजिट्स में जो राइट करेंगे 53, यानी 10 5 50 और 3 मिनट्स ऊपर है, तो ये राइट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जो आवर्स का एंड है वो यहाँ पे आ रहा है और ये इधर है, यानी 23 मिनट्स ये। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 23 मिनट्स पास्ट 1, और यहाँ पे एग्जैक्ट ऊपर राइट कर देंगे नंबर्स में 1 और ये 23। लास्ट वन है 30 तक आ रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 यानी हाफ आवर आ रहा है यहाँ पे 30 मिनट्स पे एग्जैक्ट हाफ आवर होता है। 1/2 और यहाँ पे आएगा 1:30 यानी 1:30। नेक्स्ट है व्हाट टाइम डू दीज डिजिटल क्लॉक शो। अब बताइए कि ये क्या टाइम शो कर रहे हैं। राइट योर आंसर इन वर्ड्स, आपने अपना आंसर जो है वो वर्ड्स में राइट करना है। अब ये आ रहा है 1:17 यानी 1 और 17, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 17 मिनट, मैं ये फुल नहीं राइट कर रही, MIN राइट कर रही हूँ, मिनट पास्ट 1। नेक्स्ट है 4:40 यानी हाफ से ज़्यादा गुजर चुके हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 बजने में कितने मिनट्स रिमेनिंग है, तो वो राइट कर देंगे 20 मिनट्स टू 5 के 5 होने में 20 मिनट्स रिमेनिंग है। नेक्स्ट 9:38 आ रहा है, तो 22 मिनट्स रिमेनिंग है 10 होने में, तो यहाँ पे राइट करेंगे 22 मिनट्स टू 10। नेक्स्ट वन है राइट द टाइम डैट इज़, के टाइम राइट करें। अब कंडीशंस गिवन है। नेक्स्ट 6 मिनट्स अर्लियर देन 9:30, 6 मिनट्स अर्लियर यानी कि पहले, इससे जल्दी यानी पीछे जाएँ 6 मिनट्स, तो टाइम क्या था, तो ये आएगा 9। 30 मिनट्स में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 24 यानी 9:24 था। 1/2 आवर लेटर देन, 1/2 आवर यानी हाफ आवर में कितने मिनट्स होते हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट्स लेटर देन 10:55, अब इसमें 30 मिनट्स ऐड करें, 5 मिनट्स ऐड हुए तो ये 11 हो जाएगा और रिमेनिंग कितने 25। नेक्स्ट है 1/4 आवर, 1/4 आवर यानी क्वार्टर पार्ट है, तो क्वार्टर यानी 15 मिनट्स होते हैं ये। 15 मिनट्स अर्लियर देन 7:30, 30 में से 15 मिनट्स सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 7:15। नेक्स्ट है 25 मिनट्स अर्लियर देन 6:20, 25 मिनट्स अर्लियर, अब ये 6:20 है, 20 मिनट्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एग्जैक्ट 6 o'clock हो जाएगा। 6 o'clock में से फिर हम 5 मिनट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5:55। नेक्स्ट है 30 मिनट्स अर्लियर देन 3 यानी 3 आवर्स 12 मिनट्स है। अब यहाँ से हमने 30 मिनट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, अगर 12 सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से तो रिमेनिंग हमारे पास जो आंसर आया होगा वो आएगा 18, यानी रिमेनिंग 3 o'clock में से फिर हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब 3 o'clock है तो उसमें से 18 मिनट सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आएगा 2:42 आंसर। नेक्स्ट वन है 1/2 आवर अर्लियर, 1/2 मीन 30 मिनट्स अर्लियर देन 5:15, 15 ये और 15 5 में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये आएगा 4:45। नेक्स्ट है 11 मिनट्स लेटर देन, लेटर यानी बाद में 12:59, अब 12:59 है, 1 मिनट ऐड करेंगे तो क्या टाइम हो जाएगा 1 का, और फिर यहाँ से 10 मिनट्स और, तो 1 और 10 यानी 1:10। नेक्स्ट है व्हाट टाइम विल इट बी 3 आवर्स आफ्टर, 3 घंटों के बाद टाइम क्या होगा वो हमने बताना है। अब ये 6:15 AM है तो 3 आवर्स ऐड करेंगे, यहाँ पे आवर्स में ऐड होंगे तो ये आएगा 9:15 AM। नेक्स्ट 8 में ऐड करें 3, तो 8 + 3 11 आवर्स 45 मिनट्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा AM। अब 10 AM है, अब यहाँ पे गौर करना है, 10 में जब 3 आवर्स ऐड करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन हम 12 आवर्स फॉर्मेट में चल रहे हैं AM PM में, तो 13 की बजाय क्या आएगा 1 10 और AM किस में चेंज हो जाएगा PM में, यानी 12 बजने के बाद टाइम जो है PM में शुरू हो जाता है।
12 मिडनाइट, रात के 12 बज चुके हैं, यानी वो PM में है या बिट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यानी 3, रात के 3 आएंगे और साथ में क्या आ जाएगा AM, यानी न्यू डे स्टार्ट हो चुका है तो AM आएगा। बट रात के 12 बजे के बाद हमारा न्यू डे स्टार्ट होता है। वट टाइम्स वाज 4 आवर्स अर्लियर दैन, अब 4 आवर अर्लियर यानी पहले, 7 से 4 आवर पीछे जाएं, यानी 4 सब्ट्रैक्ट करें 7 में से, तो क्या आएगा 3:30 AM। 4 आवर सब्ट्रैक्ट करें, अब ये 2 है, 2 आवर्स पीछे जाएंगे तो रात के 12 बज जाएंगे। PM में वो नहीं, AM में ही आएगा, 5 मिनट है। उससे 2 आवर्स पीछे जाएंगे तो 10:05 AM से अब पीछे जाएंगे तो ये PM होगा, यानी रात के 10:05 होंगे, 4 आवर्स ऐड होंगे तो ये क्या होगा 2:05 AM, यानी 2 आवर्स 5 मिनट्स। 10:20 PM है तो यहाँ से 4 आवर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 6:20 PM। 12 नून, यानी PM स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, 4 आवर पीछे जाएंगे तो ये आएगा 8 AM, यानी आप इस तरह भी ये टाइम को देख सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरी साउंड्स में ऐड करें कि अगर आप स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से आपकी क्लोजिंग हो रही है 12 नून को, आपने 4 आवर्स स्कूल में स्पेंड किए हैं, तो आप स्कूल कब आए थे, तो आप 4 आवर बैक साइड पे जाएंगे, यानी पीछे की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 8 AM टाइम। यानी आप डेली रूटीन की लाइफ के अकॉर्डिंग भी एग्जाम्पल यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है राइट द टाइम एज इट वुड बी ऑन द 24 आवर क्लॉक। क्या अब इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है। PM जब आएगा 12 आवर्स इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा 9 + 12 21 आवर्स। अब यहाँ पे मिनट्स AM PM कुछ भी नहीं आएगा, आवर्स आएगा, 24 आवर फॉर्मेट है। 12 और 2 AM, अब ये हमारा जो जाएगा ये मॉर्निंग टाइम में जाएगा, तो इसको हम किस तरह राइट करेंगे, यानी न्यू डे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे AM आ रहा है 00 और ये आएगा 02 आवर्स, यानी ये रात के 12:02 हो रहे हैं। तो इसमें हमने अब देखना है 24 आवर फॉर्मेट में जाना है, तो रात के 12 जब बज जाते हैं तो 24 आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी डे 1 ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा तो वो इस तरह स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है 2 PM। 2 PM में 24 आवर फॉर्मेट में जाना है तो 12 आवर्स इसमें ऐड होंगे तो ये आएगा 14 आवर्स। PM है तो 12 आवर्स ऐड होंगे, जब जब PM आएगा 12 आवर्स ऐड होंगे, तो 12 + 8 20 और 23। नेक्स्ट वन है 3:15, 12 ऐड करें तो 15 आवर्स। 11 और 5 PM, 12 ऐड करेंगे तो ये आएगा 23 और 5 आवर्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो आ रहा है राइट एज 12 आवर क्लॉक टाइम यूजिंग AM एंड PM। अब यहाँ से AM PM से हम कहाँ पे गए थे 24 आवर फॉर्मेट में, अब यहाँ पे 24 आवर गिवन है तो हमने जाना है AM और PM के फॉर्मेट में, यानी 12 आवर फॉर्मेट में। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास टाइम 12 से ग्रेटर होगा, यानी 12 आ रहा हो 13 14 15 या 24 तक कोई भी डिजिट होगा आवर्स में, तो हमने वहाँ पे 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे ऐड कर रहे थे PM में, अब यहाँ पे 12 से ग्रेटर कोई नंबर आएगा तो हमने 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5:20 आवर्स, 5 है यानी 12 से लेस देन नहीं है तो ये मॉर्निंग टाइम ही आ रहा है 5:20 AM। अब ये 17 16 है, 12 से ग्रेटर है, इट्स मीन इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 - 12 क्या आएगा 5 और 16, तो ये हमारा 12 से ग्रेटर जा रहा था, इट्स मीन ये हमारा PM का टाइम है। नेक्स्ट वन है 00, यानी ये 00 आवर्स, तो ये रात के क्या आ रहे हैं 12 मिडनाइट। अब एग्जैक्ट यहाँ पे डे ख़त्म हो जाता है और 1-2 सेकंड के बाद डे नेक्स्ट स्टार्ट भी हो जाता है, तो यहाँ पे इसलिए हमने मिडनाइट राइट किया। नेक्स्ट है 00:45 आवर्स, न्यू डे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 12:45 AM। 12 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इट्स मीन ये हमारे पास क्या आएगा 12 नून, यानी मिड डे आ गया।
जब 00 का टाइम होगा मिड नाइट होता है, तो जब एग्जैक्ट 12 ओ क्लाक हो तो फिर हमारे पास क्या होता है, नून का टाइम होता है। हाउ मैनी सेकेंड्स आर इन, अब यहाँ पे हमने सेकेंड्स फाइंड आउट करना है, यानी मिनट्स में को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। अब जैसा कि हमें मालूम है कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स के, तो हम मिनट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, जो आंसर आएगा उसमें 15 को ऐड कर देंगे। आप चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर लें और चाहे तो नोटबुक पे सॉल्व कर लें, लेकिन मैं आपको नोटबुक पे सॉल्व करना सिखाऊंगी। क्वेश्चन 11 यहाँ पे मैंने नोटबुक पे ऑलरेडी राइट कर लिया हुआ है। अब इनको हमने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। 1 मिनट विच इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स। अब ये सेकंड में चेंज हो रहा है, ये भी सेकंड है, तो ये इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड विच इज़ इक्वल टू 3 6 आर 18, ये 0 एज इट इज़, प्लस 15 सेकेंड्स। बोथ वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 180 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 5 9 और 1, एंड दिस इज़ इक्वल टू 195 सेकेंड। आंसर को हम प्रॉपर बॉक्स में राइट करेंगे ताकि हमारा आंसर प्रोमिनेंट हो रहा हो, और हमेशा राइट साइड पे बॉक्स में आंसर राइट करना है आपने। 21 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स विच इज़ इक्वल टू 6 1s आर 6 6 2s आर 12 और ये 0 एज इट इज़, प्लस 30 सेकेंड्स। अब देखिए 1260 है तो 30 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1290 सेकेंड्स। नेक्स्ट वन है 90 मिनट्स और 18 सेकेंड्स। 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, प्लस 18 सेकेंड्स। 6 9s आर 54, 2 0 एज इट इज़, सेकेंड्स प्लस 18 सेकेंड्स। 5400 प्लस 18 तो ये आएगा 5418 सेकेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी सेकेंड्स आर इन। अब आवर्स को हमने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो जैसा कि हमें मालूम है 1 आवर इज़ इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड्स के। तो इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट ही 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, यानी आवर्स को हमने कन्वर्ट करना है सेकेंड में। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3600 सेकेंड्स विच इज़ इक्वल टू 4 6 आर 24, 2 कैरी, 4 3s आर 12 और 2 14 और ये 2 0 एज इट इज़, यानी आंसर क्या आ रहा है 14400 सेकेंड्स। नेक्स्ट वन है 30 आवर्स। 30 मल्टीप्लाइड बाई 3600 सेकेंड्स। ज़ीरोज़ को हम स्किप करेंगे, डायरेक्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 आर 18, 8 1 कैरी, 3 3s आर 9 और 1 10। अब ज़ीरोज़ राइट कर देंगे लास्ट पे 1 2 3, यानी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय हम डायरेक्ट इस तरह मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा ज़्यादा इजी है और इससे हमारा टाइम भी बचेगा। सेकेंड्स नेक्स्ट वन है 12 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 3600 सेकेंड्स विच इज़ इक्वल टू 12 6 आर 72, 2 7 कैरी, 12 3s आर 36 प्लस 7 43 और ये 2 0 एज इट इज़। आंसर आएगा 43,200 सेकेंड। लास्ट एलिमेंट है हमारे पास 40 आवर्स, तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 सेकेंड से। 4 6 आर 24, 2 कैरी, 4 3s आर 12 और 2 4 14 1 2 3 0 एज इट इज़ सेकेंड्स। तो आंसर राइट करेंगे
सॉरी 144,000 सेकेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्ट दीज इनटू मिनट्स। आवर्स और मिनट्स है, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर इज इक्वल टू है 60 मिनट के। तो आर को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ये मिनट राइट करेंगे। अब ये भी मिनट है, ये भी मिनट्स है, बोथ वैल्यूज़ क्या होंगी, ऐड 6 1s are 6, 0 as it is, minutes plus 15 minutes which is equal to 75 minutes। और आंसर को हम बॉक्स में राइट कर देंगे। नेक्स्ट है 2 hours 5 minutes, 2 multiplied by 60 minutes plus 5 minutes, 2 6 are 12, 0 minutes plus 5 minutes, 120 plus 5 which is equal to 125 minutes। नेक्स्ट वन है 1 hour 44 minutes प्लस 44, 60 minutes प्लस 44 minutes which is equal to 60 plus 40 100 और प्लस 4 104 minutes। नेक्स्ट वन है 2 hours 20 minutes। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और इसमें 20 मिनट्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 180 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 200 मिनट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राइट वर्टिकली एंड सॉल्व। वर्टिकली राइट करें और सॉल्व करें। ये अभी हमारे पास जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में, वो है हॉरिजॉन्टल मेथड, यानी इस तरह ये हॉरिजॉन्टल है तो हमने वर्टिकली इस तरह राइट करके इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। मिनट्स है, मिनट्स का यूनिट राइट कर देंगे, मिनट्स 58 ऐड कितने हो रहे हैं 42, 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 100। तो आंसर हमारा क्या आएगा 100 मिनट्स। और अगर आर में कन्वर्ट करना चाहिए तो हमें मालूम है 60 मिनट्स इज़ इक्वल टू 1 आवर, तो हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं 1 आवर, 60 माइनस किया तो वो 1 आवर हो गया, रिमेनिंग 40 मिनट्स। यानी आप आंसर को दोनों तरह से राइट कर सकते हैं, दोनों तरह से आपका आंसर एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट वन है आवर्स और मिनट्स हैं। यहाँ पे आर को राइट करेंगे, यहाँ पे मिनट्स को, आर के नीचे आर, मिनट्स के नीचे मिनट्स, ऐड कर देंगे वैल्यूज़ को। 3 + 0 3, 2 + 3 5 और ये 1। आंसर क्या आएगा 1 hour 53 मिनट्स। नेक्स्ट एलिमेंट सी, लास्ट एलिमेंट है क्वेश्चन 14 का। सेम उसी तरह आवर्स और मिनट्स, 4 hours 16 मिनट्स, 1 hour 2 मिनट्स, ऐड करेंगे। ये इसके एग्जैक्ट नीचे आना चाहिए। 6 + 2 8, 1 एज इट इज़, 4 + 1 5। तो आंसर आएगा 5 hours 18 मिनट्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो आप 0 राइट कर सकते ताकि एडिशन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 15 वाला, राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। वर्टिकली राइट करें और सब्ट्रैक्ट करें, सेम एडिशन की तरह ही करेंगे इनको भी। आवर्स और मिनट्स, 1 hour 54 मिनट्स। अब यहाँ पे जस्ट मिनट्स ही हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कैरी लेंगे। ये 4, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 6, 4 में से 4 0 और ये क्या आएगा 1 एज इट इज़। तो आंसर आएगा 1 hour and 6 मिनट्स।
ये भी सेम उसी तरह आवर्स और मिनट्स की हेडिंग देंगे, आवर्स के नीचे आवर्स और मिनट्स के नीचे मिनट राइट करेंगे। ये आएगा 5 hours 15 minutes। नेक्स्ट वन है 34 minutes 53 seconds। यानी पहले आवर्स और मिनट्स को सॉल्व कर रहे थे, अब मिनट्स और सेकंड्स है। ये 20 मिनट्स और ये 30 सेकंड्स। 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 4 और ये 1। तो आंसर क्या आएगा 14 minutes 23 seconds। नेक्स्ट वन लास्ट एलिमेंट है, आवर्स और मिनट्स राइट करेंगे। आवर्स के नीचे आवर्स और मिनट्स के नीचे मिनट्स। अब ये 40 और ये 35 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 5, वरना आप कैरी भी ले सकते हैं। 3 4 में से कैरी इधर, ये 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 0, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 4, तो आंसर आएगा 4 hours 5 minutes। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट वर्टिकली एंड सॉल्व। यानी यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, इनको हमने वर्टिकली राइट करके सॉल्व करना है। फर्स्ट जो है ये सेकंड्स है, बोथ सेकंड्स को ऐड करना है। 44 + 28, 8 + 4 12, 2 1 कैरी, 4 + 1 5 + 2 7, 72 सेकंड्स। अब आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी वो 1 मिनट बन गया। रिमेनिंग कितने सेकंड है 12 सेकंड्स। तो ये इस तरह भी आंसर राइट किया जा सकता है। यानी आप अगर यहाँ तक 72 सेकंड्स तक भी राइट कर देते हैं कोई इशू नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, राइट है। लेकिन अगर कन्वर्जन कर देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है 59 सेकंड्स - 28 सेकंड्स। अब यहाँ पे तो एडिशन परफॉर्म हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या परफॉर्म होगी सब्ट्रैक्शन। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 1, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 3, तो आंसर आएगा 31 सेकंड्स। नेक्स्ट वन है मिनट्स एंड सेकंड। मिनट एंड सेकंड 1 मिनट और ये कितने हैं 15 सेकंड्स। सब्ट्रैक्ट हमने करने हैं 35, सॉरी ऐड करने हैं 35 सेकंड्स। 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 2 + 3 5 और ये 1 एज इट इज़। यानी आंसर क्या आएगा 1 मिनट 50 सेकंड्स। नेक्स्ट है एलिमेंट डी। ये भी एडिशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मिनट और सेकंड्स ऐड हो रहे हैं। 7 minutes 30 सेकंड। नेक्स्ट क्या आ रहे हैं 3 minutes and 28 सेकंड। ऐड करेंगे बोथ को। 0 + 8 8, 3 + 2 5, 7 + 3 10, तो आंसर आएगा 10 minutes 58 seconds। नेक्स्ट वन अगेन मिनट्स और सेकंड के दरमियान क्या, और ये सब्ट्रैक्शन, तो हेडिंग देंगे मिनट्स की और सेकंड्स की। 8 minutes 40 seconds, 2 minutes 25 seconds, कैरी इधर ये 3, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 5, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 6, तो आंसर आएगा 6 minutes and 15 seconds। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17,
हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 4 मंथ्स। अब हमने बताना है कि एक मंथ में कितने वीक्स हैं। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट्स में देखा था कि 1 मंथ इज इक्वल टू है 4 वीक्स के, यानी ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 वीक्स। मंथ सब किस में चेंज हो रहे हैं, वीक्स में। तो ये क्या आ जाएगा, 4 4s आर 16 वीक्स, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट 2। सेम इसी तरह हमने 10 मंथ्स को कन्वर्ट करना है वीक्स में, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 वीक्स विच इज़ इक्वल टू 40 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 7 वीक्स एंड 11 वीक्स। तो जैसा कि हमें मालूम है 1 वीक इज़ इक्वल टू है 7 डेज़ के। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और यूनिट क्या आ जाएगा, डेज़ का। 7 7 आर 49 डेज़। और यहाँ पे सेम उसी तरह 11 मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये डेज़, आंसर आ जाएगा 77 डेज़। और यहाँ पे हम आंसर के गिर्द बॉक्स ड्रा कर देंगे ताकि मालूम हो कि ये हमारा आंसर है। यहाँ तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आ रही है रियल लाइफ स्टोरी सम्स। एन एयरबस लेफ्ट कराची एट 1840 आवर्स। लेफ्ट यानी वो कराची से निकली है, यानी कराची को उसने छोड़ा है। इस टाइम पे 24 आवर फॉर्मेट चल रहा है। एंड अराइव्ड एट पेशावर, और अराइव्ड इन पहुँचना, पेशावर का पहुँची है आफ्टर 2 आवर 10 मिनट्स। 2 आवर 10 मिनट्स के बाद वो पेशावर पहुँच गई है। एट वट टाइम डिड इट अराइव एट पेशावर। अब हमने बताना है वो कितने टाइम पर पेशावर पहुँची, यानी एग्जैक्ट टाइम बताना है हमने। ये तो उन्होंने जर्नी का टाइम बताया ना, कि कितना टाइम उसने सफ़र में गुजारा है, ये 2 आवर्स 10 मिनट्स है। तो हमने बताना है कि वो किस टाइम पर पेशावर में पहुंच चुकी है बस। तो इसमें क्या करेंगे, इस टाइम में ये 2 आवर्स 10 मिनट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। फर्स्ट स्टेटमेंट हम राइट करेंगे, एयरबस लेफ्ट कराची। एयरबस लेफ्ट कराची एट, टाइम क्या था, 1840 आवर्स। नेक्स्ट है अराइव्ड एट पेशावर, यानी क्वेश्चंस के अंदर से स्टेटमेंट आपने कोशिश करनी है राइट करें ताकि आपको आसानी हो लिखने में। आफ्टर विच इज़ इक्वल टू 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स, ठीक है। ये सी आवर्स के फॉर्मेट में ही हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, बस अराइव एट पेशावर विच इज़ इक्वल टू, अब बोथ नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी टाइम ऐड हो जाएगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मिनट्स मिनट्स में ऐड, आवर्स आवर्स में ऐड, 0 और ये 5 और 18 + 2 20, और यहाँ आवर्स का यूनिट ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो बॉक्स में आएगा वो क्या आएगा, 2050 आवर्स। यहाँ पे अब उन्होंने ये नहीं बोला कि 12 आवर्स फॉर्मेट में करें, तो हम इसको राइट नहीं करेंगे 12 आवर्स के फॉर्मेट में, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। A train left Kent station in Karachi at 9:10 hours and reached Multan 15 hours later। कि यहाँ से वो इस टाइम पे निकल रही है 9-10 आवर्स पे, यानी 9:10 पे, और 15 घंटों के बाद वो कहाँ पहुँच रही है, मुल्तान। व्हाट टाइम वाज डैट, अब बताना है कि कितना टाइम हो चुका है जब वो मुल्तान पहुँची है ट्रेन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे राइट करेंगे, ट्रेन लेफ्ट कराची स्टेशन विच इज़ इक्वल टू
9 आवर्स 9 आवर्स 10 मिनट्स है, ठीक है, लेकिन आवर्स में ही हम राइट करेंगे इसको, 24 आवर फॉर्मेट है ना, इसलिए इस तरह आवर्स आएगा साथ। नेक्स्ट है रीच मुल्तान आफ्टर 15 आवर्स। ट्रेन रीच मीन पहुंचना, मुल्तान आफ्टर 15 आवर्स। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम, वो फाइंड आउट करना है टाइम ट्रेन रीच्ड एट मुल्तान विच इज़ इक्वल टू, अब क्या करेंगे, बोथ टाइम्स को ऐड करेंगे, यानी ये जर्नी टाइम था हमारा और ये जो टाइम है जब उसने डिपार्ट किया है। जर्नी टाइम मतलब सफ़र का टाइम जो था, 0 + 0 0, ये आर एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 5 + 9 14, 4, 1 कैरी, 1 + 1 2। तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 24 and 10 आवर्स। अब जैसा कि हमें मालूम है देर आर 24 आवर्स इन अ डे, सो 24 आवर एंड 10 मिनट्स में से 24 आवर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या आएगा, 10 0 0 और आवर्स, यानी ट्रेन जो है नेक्स्ट जो मॉर्निंग है तब पहुंची है, रात के 12:10 पे ट्रेन जो है वो मुल्तान पहुंची है। तो हमारा आंसर आ रहा है 0 0 एंड 10 आवर्स, यानी मिडनाइट का टाइम आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हम यहीं बुक पे सॉल्व करेंगे। ताहिर इज़ ट्रेनिंग टू स्विम फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप। आज स्विमिंग की वो ट्रेनिंग ले रहा है। फॉर 7 days ही केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ व्हेन ही बिगेन ईच स्विमिंग। अब 7 दिन का उसने रिकॉर्ड रखा हुआ है कि कब वो शुरू करता है स्विमिंग की प्रैक्टिस, एंड व्हेन ही फिनिश, और कब वो ख़त्म करता है, यानी स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम वो नोट कर रहा है। कॉपी एंड कम्प्लीट द टेबल टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ही प्रैक्टिस ईच डे। अब कह रहे हैं बताएं कि वो हर रोज़ कितनी देर प्रैक्टिस कर रहा है। ये 10 डेट है, यहाँ पे उसने स्टार्ट किया 3:30 PM पे, फिनिश कब किया 5 PM पे, तो कितनी देर उसने प्रैक्टिस की है, 1 hour 30 minutes। यानी इसमें हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया टाइम को। 3:30 है, आप चाहे तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट आएगा 4:30, वो 1 hour हो गया, और फिर 30 minutes क्या आएगा ये। और अगर आप चाहें तो 24 hour फॉर्मेट में इसको भी कन्वर्ट करें, इसको भी कन्वर्ट करें और दैन सब्ट्रैक्शन कर लें। अगर इसको कन्वर्ट करूँगी 12 hours ऐड होंगे, बिकॉज PM है, यहाँ भी 12 hours ऐड होंगे, तो ये क्या आएगा 17 hours, यानी एक क्वेश्चन करके ये दिखा रही हूँ। नेक्स्ट 15 hours 30 minutes। अब यहाँ से जब कैरी इधर जाएगा तो ये 1 नहीं जाएगा, ये 60 minutes आएंगे, ठीक है। तो ये 6 रह जाएगा, 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, और 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट करें तो 1, यानी जब आवर्स का कैरी जाना है तो 60 minutes आएंगे, 1 नहीं जाएगा। ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 hour 30 minutes। नेक्स्ट वन भी सेम इसी तरह 5 PM स्टार्ट किया तो 15 PM तक उसने प्रैक्टिस किया, तो आंसर क्या आएगा, यानी 5 से 6 तक 1 hour और नेक्स्ट 15 minutes। तो हम राइट करेंगे 1 hour 15 minutes। नेक्स्ट वन है 4:40 PM to 6:20 PM। अब इसमें भी आप चाहे तो इस तरह डायरेक्ट ही कर लें, तो चाहे इस तरह फाइंड आउट कर लें। अगर इस तरह करेंगे तो आपका कैरी जाएगा, ये 80 minutes, 80 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 40, और 18 hours में से हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी 17 hours में से 16 hours, तो ये आएगा 1, यानी 1 hour 40 minutes। नेक्स्ट वन है 5:40 PM पे स्टार्ट किया, 6:35 PM पे क्या किया, फिनिश किया। अब ये भी हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए 5:40 से 6:40 तक क्या होना था, 1 hour होना था, लेकिन यहाँ पे 35 है, तो इट्स मीन 55 मिनट उसने प्रैक्टिस की है। 5 minutes लेस है तो 55 minutes।
नेक्स्ट है 5:25 PM, 6:42 PM। अब इसको अगर आप 12 आवर फॉर्मेट में करेंगे, 12 इसमें ऐड करें तो ये क्या आएगा 18:42 और ये 17:25। आप चाहें तो इस तरह कर ले, चाहे तो डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। अब 4 से कैरी इधर 12 में से 5 निकाल लें 7, 3 में से 2 निकाल लें 1 और ये 1, यानी 1 आवर 17 मिनट्स। नेक्स्ट वन है 10 AM पे स्टार्ट किया, 5 PM पे ख़त्म किया, उसने फिनिश किया। तो ये कितने बने 10 से 12 तक 2 आवर्स और ये 5 मिनट्स। नेक्स्ट वन है 11:25 पे स्टार्ट किया है और 12:40 पे फिनिश किया है। तो 12:40 में से ये सब्ट्रैक्ट करें 11:25, तो हमारे पास क्या आएगा 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 मिनट्स और 12 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आवर, यानी 1 आवर 15 मिनट उसने प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट है साहिर टुक 1 आवर 25 मिनट्स टू डू हिज इंग्लिश होमवर्क, यानी साहिर ने इंग्लिश का होमवर्क करने के लिए जो टाइम लगाया वो 1 आवर 20 मिनट्स है। 25 मिनट्स टू डू हिज मैथ होमवर्क, मैथ के होमवर्क के लिए 25 मिनट्स स्पेंड किए हैं उसने। एंड 10 मिनट्स टू डू हिज उर्दू होमवर्क, तो उर्दू के लिए 10 मिनट्स। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कम्प्लीट ऑल हिज वर्क, अब कह रहे हैं बताएं कि उसने टोटल कितना टाइम स्पेंड किया अपना काम कंप्लीट करने में। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल ओवरऑल टाइम क्या होगा ऐड होगा। तो सॉल्व करेंगे इसको नोटबुक पे। प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्यूशन राइट करेंगे। अब यहाँ पे बार बार लिखने के बजाय साहिर टुक टाइम फॉर इंग्लिश, साहिर टुक टाइम फॉर मैथ, तो हम जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे साहिर टुक टाइम फॉर। अब ये टेक की फॉर्म है टुक, फॉर इसके लिए फॉर इंग्लिश होमवर्क विच इज़ इक्वल टू 1 आवर 20 मिनट्स। नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहा था मैथ होमवर्क, तो ये आएंगे हमारे पास 25 मिनट्स, आवर्स नहीं आएंगे, अब जस्ट मिनट्स उसने टाइम जो है वो लगाया था। लास्ट वन था उर्दू होमवर्क विच इज़ इक्वल टू 10 मिनट्स। अब टोटल टाइम फाइंड आउट करना था। टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आल ये टाइम को हम क्या कर देंगे ऐड, ज़ीरो प्लस 5, 5 प्लस 0 5 ही आएगा, मिनट्स का यूनिट मिनट, 2 + 2 4 + 1 5 और ये 1 आवर एज इट इज़। तो आंसर आ रहा है 1 आवर 55 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है, शाइस्ता वेंट टू स्लीप एट 21:40 आवर्स, कि शाइस्ता सोने के लिए कब गई है ये टाइम गिवन है। एंड गॉट अप एट, यानी वो कब उठी है 6:30 आवर्स, यानी मॉर्निंग के 6:30 पे। हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप, अब हमने बताना है कि वो कितनी देर सोई है। अब इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्या आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो प्रीवियस डे का टाइम है वो फाइंड आउट कर लेना है, यानी जो डे है वो तो हमारा 24 आवर्स पे ख़त्म हो गया। 24 आवर्स में से ये वाला टाइम निकाल लेंगे और देन जो फर्दर टाइम होगा वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये किस तरह हम राइट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे शाइस्ता वेंट टू स्लीप विच इज़ इक्वल टू 21 and 40 आवर्स। शी गॉट अप, ये जागने के लिए होता है गॉट अप, एट 6:30 आवर। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने टाइम फाइंड आउट करना है फर्स्ट डे, यानी 24 आवर्स पे आके डे ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे राइट करेंगे शी स्लेप्ट ऑन फर्स्ट डे। 24 आवर्स में से अब हमने टाइम जो है सब्ट्रैक्ट करना है कि जिस टाइम पे वो गई थी सोने के लिए, 40 आवर्स माइनस करेंगे। अब जब माइनस करना है तो यहाँ से एक कैरी जब इधर जाएगा तो वो 1 शिफ्ट हो जाएगा 60
मिनट्स में। तो ये 3 रह जाएगा, 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें तो 20, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 2, 2 में से 2 0 और ये आवर्स। यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 एंड 20 आवर्स, यानी 2 आवर्स 20 मिनट्स वो सोई है फर्स्ट डे। नेक्स्ट अब हम सेकेंड डे स्टार्ट जब हो रहा है, सेकेंड डे शी स्लेप्ट, कि अगले दिन वो कितना सोई है, यानी रात के 12 बजे के बाद तो अगला दिन स्टार्ट हो गया ना, तो वो कितनी देर सो रही थी, 6:30, यानी वो उठी कब है, 6:30 पे। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 6:30 आवर्स। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, यहाँ पे राइट करना है शी स्लैप फॉर, कि वो कितनी देर के लिए सोई है, विच इज़ इक्वल टू बोथ टाइम्स क्या हो जाएंगे ऐड, यानी ये और ये टाइम ऐड होगा। ये हेडिंग इसके लिए यही यूज़ हो रही है, ठीक है, ये हमने इसकी कैलकुलेशन की है तो यही आ रहा है। 0 + 0 2 + 3 5 6 + 2 8 और ये आवर्स, यानी टोटल टाइम वो जितना सोई है वो कितना आ रहा है, 8 आवर्स एंड 50 मिनट्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।